जब इतिहास की धूल भरी पन्नों को पलटते हैं, एक ऐसी कहानी सामने आती है जो तलवार की नोक पर नहीं, तहजीब की बुनियाद पर लिखी गई थी। एक ऐसा साम्राज्य जिसने मिट्टी को महल बनाया और एक खानाबदोश सपने को तख्तो ताज तक पहुंचाया। एक समय था जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। उस स्वर्ण भूमि की ओर आंखें गड़ाए बैठे थे कई आक्रांता, लेकिन उनमें से एक अलग था, एक तूफान जो बर्फीली वादियों से उठा और दिल्ली की गद्दी तक जा पहुंचा। उसका नाम था बाबर। लेकिन बाबर अकेला नाम नहीं था, ये एक वंश था जो तैमूर और चंगेज के खून से जन्मा था और जिसकी गूंज 300 वर्षों तक इस धरती की रगों में बहती रही। अकबर की सोच, जहांगीर का प्रेम, शाहजहां का ताज और औरंगजेब की तलवार, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो अध्याय हैं जिन्होंने भारत को वैसा बनाया जैसा आज है। आज हिस्ट्री सुनो विद अनुराग पर हम आपको लेकर चलेंगे उस सफर पर जहां इतिहास जिंदा है, जहां दीवारें बोलती हैं और जहां हर पत्थर के नीचे दबा है एक राज। ये है मुगल साम्राज्य की असली कहानी। तैयार हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक इतिहास नहीं, ये है एक विरासत। मुगल एम्पायर, ताकत, खून और विरासत की असली कहानी आप सुन रहे हैं HISTORYSUNO विद अनुराग। मुगल साम्राज्य की पूरी कहानी। जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब दूर कहीं मध्य एशिया के पहाड़ों में एक तूफान उठ रहा था। एक तूफान जिसने इस चिड़िया को अपने पंजों में जकड़ लिया। यह तूफान था बाबर का। यह कोई आम आक्रमण नहीं था, यह एक सिलसिला था जो अगले 300 साल तक भारत की धड़कनों में बसेगा। आज सुनिए एक ऐसे साम्राज्य की दास्तान जिसने ताज, तलवार और तहजीब के बीच अपना नाम लिखा, मुगल साम्राज्य। मुख्य कहानी। बाबर, तूफान की शुरुआत। 1526 पानीपत का मैदान धुएं से भर चुका था। एक तरफ इब्राहिम लोदी, दिल्ली का घमंडी सुल्तान, और दूसरी तरफ एक अफगान पहाड़ी शेर बाबर। बाबर सिर्फ युद्ध जीतने नहीं आया था, वो अपनी खोई हुई विरासत को फिर से पाने आया था। तैमूर का वंशज और चंगेज खान का खून। काबुल से दिल्ली तक की उसकी यात्रा तलवारों से नहीं, खून से लिखी गई। और जब दिल्ली की गद्दी उसके कदमों में थी, तो शुरू हुआ मुगल युग। हुमायूं, एक डगमगाता ताज। बाबर के बाद आया हुमायूं, एक ऐसा सम्राट जो जंग से ज्यादा सितारों और रत्नों में विश्वास रखता था। लेकिन मुगल सत्ता को एक नया दुश्मन मिल चुका था, शेर शाह सूरी। हुमायूं अपनी गद्दी से गिरा, निर्वासित हुआ, ईरान भटका, लेकिन फिर लौटा और दिल्ली को फिर से मुगल बना दिया। उसकी वापसी की कहानी किसी पौराणिक नायक की तरह लगती है, हार, भटकाव और फिर विजयी वापसी। अकबर, एक सम्राट से ज्यादा एक सोच। अकबर सिर्फ बाबर का पोता नहीं था, वो एक सोच था, हिंदुस्तान को समझने, अपनाने और बदलने की सोच। 13 साल की उम्र में तख्त पर बैठा बच्चा, धीरे धीरे वो बन गया जिसे आज हम अकबर महान कहते हैं। उसने तलवार से ज्यादा कलम और नफरत से ज्यादा संवाद पर विश्वास किया। राजपूताना से लेकर बंगाल तक उसने जो साम्राज्य खड़ा किया, उसमें हर धर्म, हर जाति की जगह थी। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, दिलों पर हुकूमत। जहांगीर और नूरजहां, एक प्रेम कथा सत्ता के गलियारों में। जहांगीर एक ऐसा सम्राट जिसने कला, सुंदरता और प्रेम को सत्ता में स्थान दिया। और फिर आई नूरजहां, एक महिला जिसने पर्दे के पीछे रहकर एक साम्राज्य चलाया। नूरजहां की शक्ति, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी राजनीति मुगल इतिहास में एक बेमिसाल अध्याय है। शाहजहां, ताजमहल और टूटा हुआ साम्राज्य। शाहजहां का नाम आते ही एक ही चीज आंखों में आती है, ताजमहल। लेकिन उसके जीवन में सिर्फ प्रेम और संगमरमर नहीं था। उसके शासनकाल में भारत सबसे ज्यादा समृद्ध और भव्य हुआ। पर उसी दौरान साम्राज्य के भीतर दरारें भी पड़ने लगी, और वो दरारें उसकी खुद की औलाद से आईं। औरंगजेब, परछाइयों का सम्राट। और फिर आया औरंगजेब, एक ऐसा राजा जिसने धर्म को तलवार बना लिया। उसने अपने भाइयों की हत्या की, पिता को कैद किया, और सत्ता के लिए हर सीमा तोड़ी। उसका शासन सबसे लंबा था, लेकिन यही शासन मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया। उसकी नीतियों ने धीरे धीरे साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। मेहता साम्राज्य, उत्तराधिकारी और विदेशी लहरें। औरंगजेब के बाद कोई मुगल ऐसा नहीं था जो साम्राज्य को बचा पाता।
एक एक करके राज्य अलग होते गए। मराठे उठ खड़े हुए, फिर नादिर शाह आया और दिल्ली को लूट लिया। और फिर आए अंग्रेज, धीरे धीरे, चुपचाप, और फिर पूरे भारत को अपने हाथों में ले लिया। 1857 की क्रांति आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर के साथ मुगल इतिहास की किताब का अंतिम पन्ना बंद हो गया। मुगल साम्राज्य सिर्फ एक ताज की कहानी नहीं है, ये एक तहजीब है जो आज भी हमारी इमारतों, हमारी भाषा, हमारे पहनावे और हमारी सोच में बसी है। उन्होंने तलवार से शुरुआत की, लेकिन विरासत छोड़ी कला, वास्तुकला, संगीत और धर्मनिरपेक्षता की। ये कहानी एक सत्ता की नहीं, एक संस्कृति की है। और यही कारण है कि मुगल साम्राज्य इतिहास की किताबों से निकलकर आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो हिस्ट्री सुनो विद अनुराग को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास अब सिर्फ किताबों में नहीं रहेगा, हम उसे जिंदा करेंगे, हर कहानी के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो इतिहास जानने में रुचि रखता हो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ, तब तक जुड़े रहे हमारे साथ हिस्ट्री सुनो विद अनुराग।